का नोटिफिकेशन आपका आउट हो गया है। इसके वीडियो में हम बात करेंगे पूरी की पूरी नोटिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि मैं आपको पेज बाय पेज सारी चीजें समझाऊंगा। ये वीडियो उनके लिए है जो इस साल यूपीपीसीएस एग्जाम देना चाहते हैं और उनके लिए भी जिन्होंने अभी तक नहीं सोचा है बट दे जस्ट वांट टू हैव इंफॉर्मेशन कि यूपीपीसीएस में किस टाइप की पोस्ट है, क्या है। अगर आपने कभी भी तैयारी करी है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और काफी सिलेबस कॉमन रहता है, तो अगर आप मान लो आपने कुछ तैयारी कर रखी है और आपको लगता है कि कुछ तैयारी और करके इस साल हम एक स्टेट पीसीएस टारगेट करना चाहते हैं, तो यूपी पीसीएस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है वो हो सकता है। क्योंकि एग्जाम जो है वो टेंटेटिवली आपका दिसंबर में रहेगा, तो तब तक आपके पास अच्छा खासा टाइम है। और डॉक्टर अमित अकेडमी यूपी पीसीएस पे हम आपके लिए अब नए नए इनिशिएटिव भी लेके आएंगे जिसमें आपको पीवाईक्यू बेस्ड रिविजन सीरीज एंड अदर देन दैट टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, काफी सारी चीजें मिलेंगी जो आपको तैयारी में हेल्प करेंगी। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड यूपी के स्टूडेंट्स को राम राम। मेरा नाम डॉक्टर अमित है। आई हैव डन एमबीबीएस एलएलबी क्वालिफाइड एचसीएस 2019 एंड पिछले 5.5 साल से हम एचसीएस के स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। और अभी हमने रिसेंटली यूपी पीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर अमित अकेडमी यूपी पीसीएस अपना नया चैनल स्टार्ट किया है। तो ये हमारा वीडियो रहेगा और उसके अलावा बाकी कुछ डिटेल वीडियो हमने अपनी टीम और रिजल्ट के बारे में पहला वीडियो डाला है, उसको जाके आप चैनल पे देख सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। देखिए वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले यूपी पीसीएस जो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टीजमेंट आई है, तो A1 E1 2026 और डेट 25 तारीख को ये एडवर्टीजमेंट आई थी। और उसके बाद जब सेकंड चीज, ये कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस के लिए एंड जनरल स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम है। कुछ पोस्ट इसमें ऐसी हैं जो कि स्पेशलिस्ट पोस्ट है, उनके लिए स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन के भी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि आप उन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप उन पोस्ट की भी तैयारी कर सकते हैं, वो आप स्पेसिफिकली यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी 25 से ही स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट कई सारे स्टूडेंट हो सकता है उन्होंने एप्लीकेशन भर भी दिया हो, बट जो नए स्टूडेंट है उनके लिए तो लास्ट डेट जो है आपकी एग्जामिनेशन फीस की, तो ये रहेगी आपकी 27। ठीक है, इस तक आप अपनी वो सबमिट कर सकते हैं। एंड अगर आपने कोई मान लीजिए गड़बड़ होती है फॉर्म में, तो आप करेक्शन या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं 3 तारीख तक। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि पहला जो आपका स्टेप है वो क्या रहेगा। आई होप ये आराम से आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूपी पीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले आपको एक ओटीआर बनाना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इट इज मैंडेटरी। आप जैसे यूपीएससी भरते हैं तो ओटीआर आपके लिए जरूरी होता है, तो इसको आप करें। ठीक है, जिन्होंने ऑब्टेन नहीं किया है तो उनको otr.pariksha.nic.in इस पे आप क्लिक भी कर सकते हैं 72 आवर बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्योंकि 72 आवर्स आपको एप्लीकेशन को सबमिट करने में भी लगेंगे। तो आप 24 से पहले पहले आपको करना पड़ेगा अगर आप 27 तक एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये है फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड पॉइंट पे अगर हम आए तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए आपने विद ओटीआर आपको धीरे धीरे जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे ओटीआर में ली जाती है, नेम, एज, सेक्स, कैटेगरीज वगैरह, लोकेशन, ये सारी चीजें होती हैं अलग अलग स्टेज की। फीस पेमेंट, फाइनल सबमिशन, क्वालिफिकेशन जो आपके पास है, ये सारी चीजें ली जाएंगी। तो ये आपके पास सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में दोनों में ही आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। कई बार कमीशन क्या होता है कि वो आप सॉफ्ट कॉपी अपने ओटीआर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो लॉगिन डिटेल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से कमीशन को भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, इट इज क्लैरिफाइड दैट एट द स्टेज ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हार्ड कॉपी जो है वो आपको नहीं भेजनी, ये ध्यान रखना है। हाँ, उसके बाद आपसे बाद में हार्ड कॉपी मांगी जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ। तो जब भी आपसे मांगी जाए तब आप उसको भेजेंगे। ठीक है, या एक सेपरेट कम्युनिके आपसे किया जाएगा कि भाई आपको कॉपीज जो है वो सबमिट करनी है, तो ये ध्यान रखना, मतलब प्री से पहले आपको नहीं भेजनी है। उसके अलावा देखिए, आपका जो कैंडिडेचर है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे वो एक्सेप्ट तभी होगा जब आपने फीस को पे कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीस को पे किए बिना आपका कैंडिडेचर नहीं माना जाएगा। तो आप लगातार, जैसे मान लो उसके लिए भी बीच बीच में आप कमीशन की जो वेबसाइट उसको कंटिन्यूअसली विजिट करते रहिए। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट के लिए। ठीक है, नाउ जब आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट आपकी uppcs.up.nic.in में अवेलेबल है।
OTR बेस्ड एप्लीकेशन है, जैसा कि बताया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा और ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में है। क्या आप ऑफलाइन कर सकते हैं? आंसर इज नो। इसका जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, देखिए तो यहाँ पे ऑनलाइन जब आप यहाँ पे जाते हैं तो कैंडिडेट को ऑल नोटिफिकेशन, इस वेबसाइट पे जाके ऑल नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट पे जो है वो आपको क्लिक करना है। कमीशन की वेबसाइट पे, कौन सी वेबसाइट है? uppcs.up.nic.in। फिर आपको ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे जाना है, ठीक है। वहां पे आपको 3 पार्ट्स दिखेंगे, तीनों पार्ट्स को वन बाय वन आपको फिल करना है। पहला रहेगा यूजर इंस्ट्रक्शन, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। देन व्यू एडवर्टीजमेंट, जिसको आपको देखना पड़ेगा। देन अप्लाई, ठीक है। तो वन बाय वन, तो पहला आप यूजर इंस्ट्रक्शन पे जाके व्यू एडवर्टीजमेंट पे जा सकते हैं। अब ये जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका 4 स्टेजेस में रहेगा, ठीक है। स्टेज बाय स्टेज एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में जैसे ही आप उस पे जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे, पहले आप OTR से ऑथेंटिकेट करेंगे, जो आपको OTR नंबर मिला होगा। तो इसमें ये भी आएगा कि ऑथेंटिकेट विद OTR, हैव यू कंप्लीटेड योर OTR? इफ यस यू कैन स्टार्ट, इफ नो तो आपको OTR नंबर चाहिएगा तो आप दोबारा से उसको करके आएंगे। अगर आप यस करते हैं तो आप गो बटन पे जाएंगे, आप अपना OTR नंबर जो है वो एंटर करेंगे, देन आप प्रोसीड बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करके क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट आएगा, तो आपको ऑथेंटिकेट करना है उसको। तो ये इससे आपका जो OTR है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, जिसमें आपसे कुछ बेसिक डिटेल आपकी मांगी जाएंगी, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, OTR पासवर्ड है, ये सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है जो आपने OTR में भरी होंगी वो आ जाएंगी, तो उनको आपको वेरीफाई करना है, वो भी आपको देखना है, वो डिस्प्ले होंगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद जाना, पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद जो डिटेल होंगी वही आपको फिल करनी है, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने नो किया है तब भी आप गो बटन पे जाएंगे, देन आप OTR के वेब पोर्टल पे जाएंगे, जो हमने ऊपर देखा था otr.pariksha.nic.in। आप अपना OTR नंबर लेके आएंगे और उसके बाद ही आप इसको फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होगी फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें तो एप्लीकेंट जैसे फर्स्ट स्टेज के बाद आप कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेंट डैशबोर्ड जो है ऑटोमेटिकली आपके उस पे स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आपको सबमिट डिटेल्स पे करना है अंडर एप्लीकेशन पार्ट 2। यहाँ पे अलग अलग डिटेल्स आपको बतानी है, जैसे कि आपका परमानेंट एंड कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा OTR के साथ, उसको आपको चेक करना है। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आपको यस और नो ऑप्शन चूज करना है। देखिए जो भी, जैसे मान लो वहां पे आपकी प्रेफरेंसेस जो है वो आ रही होंगी क्वालिफिकेशन की, क्या आप इतने क्वालिफाइड हैं XYZ, तो आपको यस नो में उसको मार्क करते हुए चलना है। तो ये आपकी सेकंड स्टेज रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है। तो 2 स्टेज हो गई हैं, पहले में OTR और सेकंड में यस नो, ठीक है। थर्ड स्टेज जो है, फिर से जैसे ही आप सेकंड स्टेज को फिल करेंगे, आपकी थर्ड स्टेज रहेगी फीस कंफर्मेशन की। तो ये आपकी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगी। उसके बाद तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट, यहाँ पे SBI MOPS मोड पे आप जाएंगे। तो यहाँ पे 3 मोड है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू फिल कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू फिल कर सकते हैं, या फिर अदर पेमेंट मोड के थ्रू भी, इसमें आपको UPI वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी एक पेमेंट स्लिप जो है वो जनरेट होगी, इसको आपको फिल जरूर कर लेना है, ठीक है। अगर पेमेंट फेल्ड हो जाती है तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो सकता है, उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आपको पेमेंट कंप्लीट हो जाए उसको इंश्योर करना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको फिर जाना पड़ेगा कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पे, OTR नंबर को फिल करने के बाद ऑथेंटिकेट हो गया है तो, ठीक है। तो आप इट इज मैंडेटरी टू मेक पेमेंट, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस आपको जो है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी ऑनलाइन में ही, ये ध्यान रखेंगे, और जो लास्ट डेट दी हुई है उससे पहले, ठीक है। उसका आपको प्रिंट आउट भी लेके रखना है और अपने पास रखना है, क्योंकि कभी भी अगर आपसे प्रिंट आउट मांगा जाएगा तो वो आप सबमिट कर पाए, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेज, मान लो आपने वो दे दिया है, आपका फीस सबमिट हो गया है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, आपको उसको प्रिंट ले लेना है, टेक द प्रिंट, ठीक है। और अपने पास इसको सेफ रखेंगे, और जब भी ऑफिस मांगेगा तभी आपको उसको दिखाना है, ठीक है। अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो जो लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन हमने देखी, ठीक है, उससे पहले ही आप मॉडिफाई कर सकते हो, दैट इज 3rd of August 2026, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू स्पेशल इंस्ट्रक्शन, देखिए तो क्योंकि कई सारे कैंडिडेट रिजर्वेशन बेनिफिट आपका उठाते हैं, तो यहाँ पे जैसे देखिए कैटेगरी, सब कैटेगरी, डोमिसाइल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये जो भी आपने क्लेम किया है, ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में है वही आपका वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हैं
किसी भी चीज को लेके, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे ज्यादातर वही चीजें बताई गई हैं जिसमें आपका कैंडिडेचर यूपीपीसीएस का कैंसिल हो सकता है। सेकंड, अगर हम बात करें, मान लो किसी इन्फॉर्मेशन का आपने कंसील किया या मिस रिप्रेजेंट किया, तब भी कैंसिल हो सकता है। आप फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए भी डीबार कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन आप एक एग्जाम में देते हैं तो वो दूसरे में भी डीबार कर सकता है। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट, देखिए अगर मान लो आपने कोई भी चेंज किया है पर्सनल डिटेल में जो आपने ओटीआर में मेंशन करी है, तो इट इज मैंडेटरी कि आपको सिंक्रोनाइज करें अपने डैशबोर्ड के साथ, ठीक है, जो भी चेंज किया है। अदरवाइज जो चेंज है वो अलाउ नहीं होगा। यानी पॉइंट इज, जो ओटीआर में आपकी डिटेल्स हैं और यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप इनएलिजिबल पाए जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें भी कोई वो नहीं, ठीक है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ गलत मेंशन कर देते हो, अगर आप ओवर एज हैं, अंडर एज हैं, या आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, या आपने सिग्नेचर वगैरह नहीं किया, दिस आर जनरल इंस्ट्रक्शन, तो भी आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन कंसील करी तब भी आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज आफ्टर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपसे हार्ड कॉपी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो है विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर, आपकी मार्कशीट है, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपने डाला होगा उसके सपोर्ट में, बट ये प्री के बाद किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तब भी जब भी आपसे मांगा जाए तो आपको सबमिट कर रहे हैं तो यू हैव टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट। नंबर 2, in case the candidate present at the time of document verification do not present the required document, तो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि भाई विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आप उसको सबमिट कर दें। अगर आप कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पोस्ट। मान लो आपने कोई सर्टिफिकेट था वो आप नहीं दे पाए, तो आपको 10 दिन 14 दिन का टाइम दिया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेशन फीस अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड की एप्लीकेशन फीस 100 होती है, प्रोसेसिंग फीस 25, टोटल 125 आपकी फीस रहती है। तो ये अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। एससी के लिए अगर हम बात करें 40 + 25 65 रुपीज फीस रहेगी, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के लिए आपकी जो फीस है दैट इज 25 रुपीज, एक्स सर्विसमैन 65 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे। तो ये आपकी कुछ डिटेल्स हैं जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो बताया गया है, देखिए 500 के आसपास आपकी सीट बताई गई हैं, तो और ये नंबर वेरी करता है। जनरली रेगुलर एग्जाम आता है, नंबर कई बार डबल के आसपास हो जाता है, तो काफी अच्छी नंबर में आपकी सीट जो है वो आई हुई है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे बात करी गई है कि भाई यूपीपीसीएस जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या रहता है, इसको हम सेपरेट वीडियो में जो है वो लेके चलेंगे। कौन कौन सी पोस्ट आपकी यूपीपीसीएस में है उनको भी हम लेके चलेंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी क्या है, 500, ठीक है। दे में इंक्रीज और डिक्रीज, बट मोस्टली आपकी इंक्रीज ही होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसमें आगे डिटेल्ड पोस्ट भी बता रखी है। एज पर 6th पे कमीशन 9300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे एंड ₹4600 एक्सेप्ट नायब तहसीलदार जिनका 4200 के आसपास रहता है, टू 15,600 से 39,100, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर, डीसी जिसको हम बोलते हैं, डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हरियाणा में टीए वीटीओ का सेपरेट एग्जाम कंडक्ट हुआ था एचपीएससी के द्वारा, तो वो उसका हिस्सा था, ठीक है। तो ये भी इसी में ही आएंगे, ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी पोस्ट है, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कई सारी पोस्ट हैं जो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी देखिए रिजर्वेशन के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो यूपी के हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल रहेगा। यानी अगर आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट कोई अप्लाई करता है, क्या वो रिजर्वेशन के बेनिफिट ले सकता है? आंसर इज नो, ठीक है। कई सारी पोस्ट जो मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई आपकी डिफरेंट रहती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ये रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है आपसे, ठीक है, कि भाई अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंट नहीं है यूपी का तो आपको बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन जो है वो नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने जो भी ओटीआर में रिजर्व कैटेगरी ली है तो आपको उसको फुलफिल भी करना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मोर देन 1 कैटेगरी लेते हैं तो लास्ट में यू विल बी एंटाइटल्ड ओनली टू 1 कंसेशन, जो भी आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है।
अगर वुमेन कैंडिडेट है और कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्वेशन की बात करें तो कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि फादर की साइड से या फिर हस्बैंड की साइड से, तो यहाँ लिखा है कि यहाँ पे आपका सिर्फ फादर की साइड से जो है वही माना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको मैंडेटरी है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है सारी सर्टिफिकेट की विद एप्लीकेशन फॉर्म मेंस एग्जामिनेशन आपको जो है वो भेजनी पड़ती है, ठीक है। ये रहेगा यहाँ पे कुछ कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी आपके इमरजेंसी उसके लिए भी दे रखी है, ये आप आराम से देख सकते हैं, अभी उतना डिटेल में हम अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। मैरिटल स्टेटस जो है मोर देन वन वाइफ आपके नहीं हो सकती हैं, एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए मोर देन वन वो हस्बैंड भी नहीं हो सकता है, बट अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे ऑनरेबल जो गवर्नर है उनके हिसाब से, ठीक है। तो ये सिर्फ सॉरी मेल कैंडिडेट के लिए है, तो ध्यान रखेंगे। एंड फीमेल कैंडिडेट हुआ मैरिड वन पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए वाइफ, तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट मोर देन वन वाइफ नहीं रख सकते, एंड फीमेल कैंडिडेट उससे शादी नहीं कर सकते जिन्होंने ऑलरेडी शादी कर रखी है। गवर्नर की उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर गवर्नर की परमिशन है देन यू विल बी अलाउड। नेक्स्ट इफ यू सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि किसी भी स्टेट पीसीएस में आपकी सेम ही रहती है, तो सेम तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ जो पोस्ट हैं उनके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, ये आप देखिए, ये है वो स्पेशल पोस्ट, जैसे प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज, वो भी यहाँ से अप्लाई हो रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं उनके लिए आप एलिजिबल है क्या। एडी, आईओएस, डिप्टी सेक्रेटरी, माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो उसके लिए अलग पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट इन्होंने डाली है, जैसे सीनियर लेक्चरर डाइट, तो एमएड, पीएचडी इन एजुकेशन या एमफिल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। लेबर एनफोर्समेंट जो ऑफिसर हैं तो वो या तो टेरिटोरियल आर्मी में सर्व कर चुके हो या बी सर्टिफिकेट हो एनसीसी का, तो दीज आर कुछ प्रेफरेंशियल कैंडिडेट्स, ठीक है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, तो वहां पे भी आपके लिए प्रेफरेंशियल रहेगा, प्रेफरेंशियल ही है ये, वैसा फिक्स नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तो इनको आप सेपरेटली देख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, असिस्टेंट लीगल मेटेरोलॉजी, तो उसके लिए अलग है, डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर ऑफिसर ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, तो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ कुछ अलग के लिए रहेगा, ये है जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट और ये, तो ये रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए हैं, कुछ कुछ सेपरेट, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्टेजेस के बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे, कुछ फिजिकल मेजरमेंट्स भी हैं, इनको भी मैं स्टेजेस के साथ जैसे एक सेपरेट वीडियो आपको पोस्ट के हिसाब से बताऊंगा कि कौन कौन से पोस्ट यूपीपीसीएस में है, उसके साथ हम इसको भी लेंगे कि आपका फिजिकल जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, या एज लिमिट, देखिए एज लिमिट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपकी मिनिमम एज लिमिट रहेगी 21 ईयर्स, एंड उसके बाद रहेगा 40 ईयर्स, तो ये ध्यान रखना है। एचसीएस में आपका 42 होता है, यहाँ पे 40 ईयर्स है, तो आप 2 जुलाई 1986 से पहले और नॉट लेटर देन इसके बाद जन्मे हो, ठीक है, एंड 1 जुलाई 2025 से पहले, तो ये कट ऑफ डेट रहेगा। हाँ, फिजिकली हैंडिकैप जो कैंडिडेट है उनके लिए 55 ईयर्स रहेगी आपकी एज, ये ध्यान रखें। देन प्रिंसिपल एंड गवर्नमेंट इंटरमीडिएट जो हमने ऊपर देखा, उस पोस्ट के लिए एज जो है वो मिनिमम आपकी 30 रहेगी, ठीक है। रिलैक्सेशन, जैसे एज में कुछ कुछ हमारे रिलैक्सेशन रहते हैं, तो उसमें आपके क्या क्या रहेंगे, जैसे कि जो जनरली हमें सब जगह यही मिलता है, 5 ईयर आपका रहेगा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एंड ओबीसी के लिए, एंड स्किल्ड प्लेयर्स के लिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है, ऑफ यूपी इंक्लूडिंग टीचर एंड स्टाफ ऑफ बेसिक शिक्षा परिषद, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी सेकेंड, अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 15 ईयर्स इफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है यूपी से। उसके अलावा अगर आप मतलब इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स है आर्मी, तो वहां पे आपका जो पीरियड ऑफ सर्विस उसमें आप 3 साल ऐड कर सकते हैं, तो वो भी रहेगा, यानी जो आपका पीरियड ऑफ सर्विस है प्लस 3 इयर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक यूनिक चीज है जो यूपी में हमें देखने को मिलती है, वो है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, उसके लिए सेपरेट रूल है 2026, तो उसमें अगर मान लो आपको 3 साल है तो 3 साल का आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, अगर आपकी 1 ईयर कंप्लीट हुई है तो 1 ईयर, 2 ईयर हुई है तो 2 ईयर, 3 ईयर हुई है तो 3 ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर्स तक आप ले सकते हो, तो इसके लिए सेपरेट है, ठीक है। ये रहेगा, यहाँ पे कुछ सेपरेट इंफॉर्मेशन है, उतने रेलेवेंट नहीं है, बट ठीक है।
तो ये है आपकी मेन चीजें हैं यहाँ पे होगी हैं। ये फिर से जैसे मान लो आपका जो रोल नंबर होता है, प्री के टाइम पे जो रोल नंबर आता है वो सेम रोल नंबर होता है। ई एडमिट कार्ड आपको दिए जाते हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस होती हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, दिस इज सिंपल थिंग। और इंटरव्यू के टाइम पे आप अलग अलग जो पोस्ट है उनकी प्रेफरेंसेस भी आप डालते हो, ठीक है। बाकी ये उतना काम का अभी के लिए नहीं है, इंटरव्यू के टाइम पे एनओसी वगैरह आपको लेनी होती है, ठीक है। ये इंटरव्यू के टाइम के ही जा रहा है, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग इज देखिए, जैसे प्री में आपके 15 टाइम्स मेंस के लिए बुलाए जाएंगे और इंटरव्यू में जितनी पोस्ट है उनके 5 टाइम्स बुलाए जाएंगे। मान लो अभी 500 पोस्ट है तो 500 गुना 15 यानी 7500 कैंडिडेट मेंस के लिए जाएंगे, काफी बड़ा नंबर हो जाता है। और अगर हम बात करें 1500 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो हरियाणा में तो पोस्ट ही उतनी नहीं आती जितने की यहाँ, मतलब हरियाणा में इंटरव्यू के लिए भी उतने कैंडिडेट नहीं जाते जितने की पोस्ट है, ठीक है। रेगुलर पोस्ट आते हैं तो ये अच्छा रहेगा। ओएमआर आपको ब्लैक बॉल पॉइंट से ही भरनी है, ये ध्यान रखें। यहाँ पे ये कुछ प्री के हिसाब से है कि आपको फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी मिलती है ओएमआर की, वो अलग रहेगा। इसका हम प्री के टाइम पे ही बात कर लेंगे, ठीक है। जो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में आपको बताऊंगा उसमें बात करेंगे। तो सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा, यूपी का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या है, वो सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। ये हमने फॉर्म की डिटेल के बारे में बात करी। बाकी आपको जल्दी ही नए इनिशिएटिव्स अकेडमी के चैनल पे दिखेंगे, तो आप जो भी आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें भी पता चलेगा कि किन इनिशिएटिव पे हमें जल्दी फोकस करने की आवश्यकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।